बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, स्वैप में हम दूसरा अपना एरिया कवर करने जा रहे हैं बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के बाद। रिस्क फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड इशूअर्स। ठीक है जी, क्या मतलब सर जरा इसको बोर्ड पे देखते हैं। मिसाल के तौर पर सर मैंने एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है, इस बॉन्ड का रेट है या कूपन रेट जिसको हम कहते हैं वो है 16%। इसको मैं नाम दे रहा हूं फिक्स्ड रेट बॉन्ड। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, फिक्स्ड रेट बॉन्ड है, ठीक है जी, इसका टर्म है से 5 साल। तो मुझे एक चीज ये बताएं सर, ये हर साल मुझे कितने का सूद देगा? अगर मैंने बॉन्ड परचेज किया 16% से मैं इसकी फेस वैल्यू भी डाल दूं 1,000 रुपये। अब मुझे बताएं हर साल मुझे क्या देगा ये सर 16% के हिसाब से? 160 रुपये का इंटरेस्ट, 160 और एंड में आके मेच्योर हो जाएगा। ऐसा मुझे बताओ इस बॉन्ड में क्या रिस्क है जो फिक्स रेट पे चल रहा है? क्या रिस्क है? क्या इसमें कैश फ्लोज का रिस्क है? क्या मेरे कैश फ्लोज कांस्टेंट नहीं है? मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे 5 सालों में क्या कैश फ्लोज मिलेंगे। हाँ सर मालूम है, आपको पता है कि क्या आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, फिक्स रेट्स का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और फिर एंड में आपको क्या मिलेगा कि रिडम्पशन अमाउंट मिलेगी। क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो वेरिएबल हो? नहीं सर, ये दोनों फिक्स्ड है। तो क्या फिक्स रेट बॉन्ड में कैश फ्लोज का कोई रिस्क होता है? नहीं सर, कैश फ्लोज का कोई रिस्क नहीं होता। डिटरमिन्ड कैश फ्लोज है, कोई रिस्क नहीं होता, जीरो रिस्क है कैश फ्लोज का। ठीक है जी, लेकिन अगर इसी बॉन्ड के बारे में मैं बात करूं सर, मिसाल के तौर पे कुछ टाइम बाद डाउन द लाइन हो ये कि सर मुल्क में मार्केट में इंटरेस्ट रेट सर 10% हो जाए, तो मुझे बताओ इस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कितना है? इस बॉन्ड का कूपन रेट कितना है? 16%। पूरी मार्केट में सूद मिल रहा होगा 10% पे, हमारा ये बॉन्ड सूद दे रहा होगा 16% पे। तो मुझे बताओ सर, आपको नहीं लगता कि इसकी फेयर वैल्यू, इस बॉन्ड की फेयर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी? ऐसा क्यों भाई? सारी मुर्गियां मार्केट में 10 अंडे दे रही हैं और बाबू तुम्हारी मुर्गी 16 अंडे दे रही है, तो सीधी सी बात है सर, फिर ये 1000 रुपये में तो नहीं बेचोगे तुम, इसकी फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एट द सेम टाइम यही मार्केट रेट सर बढ़ के हो जाए कोई 19%, तो सर आपकी मुर्गी अब बीमार नजर आ रही है, वो 16% या 16 अंडे दे रही है, मार्केट में 19% वाली मुर्गियां भी आ गई हैं, 19 अंडे दे रही हैं, तो मुझे बताओ सर मेरी मुर्गी की फेयर वैल्यू नीचे आ जाएगी है? तो मुझे एक बात बताओ, फिक्स रेट बॉन्ड्स में कौन सा रिस्क होता है? फिक्स रेट बॉन्ड्स में कौन सा रिस्क होता है सर? इनकी फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट तब्दील हो। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट तब्दील हो, इनके कैश फ्लोज कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन सर चूंकि फिक्स रेट पे कर रही हैं, तो सर इनकी फेयर वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ सकता है। तो मुझे एक बात बताएं, क्या मैं कह सकता हूं फिक्स रेट बॉन्ड को फेयर वैल्यू रिस्क होता है? यस सर, लेकिन कैश फ्लो रिस्क नहीं होता। यह है फिक्स रेट बॉन्ड में सर कैश फ्लो रिस्क नहीं होता, फेयर वैल्यू रिस्क होता है। ऐसा अब मुझे एक बात बताएं, सेम इज द केस विद लायबिलिटीज। आप उसमें भी देख लें, ऐसी होगा कि अगर आपकी फिक्स रेट लायबिलिटी है तो सर उसकी फेयर वैल्यू ऊपर नीचे जा रही होगी। ठीक है जी, आपने जो बॉन्ड इशू किया उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हो रही होगी। लेकिन एट द सेम टाइम सर अगर आपका जो बॉन्ड है सर, जो आपने इशू किया वो वेरिएबल रेट है, तो सर सीधी सी बात है फिर आपके कैश फ्लोज कांस्टेंट नहीं होंगे, आप हर साल इंटरेस्ट का एक अलग अमाउंट पे कर रहे होंगे। तो सर समरी हमारे पास क्या है? समरी कि हमारे पास फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स के अंदर कैश फ्लो रिस्क नहीं होता। कौन सा रिस्क होता है सर? फेयर वैल्यू रिस्क। ठीक है जी, यानी कि नो चेंजेस इन कैश फ्लोज। ठीक है जी, यस, फेयर वैल्यू चेंजेस बिकॉज ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस। डन हो गया? अच्छा, अगर अब मैं इसी तरह बात करूं सर वेरिएबल रेट बॉन्ड्स की,
अब तो वेरिएबल रेट बॉन्ड की एक छोटी सी एग्जांपल लो सर। वेरिएबल रेट बॉन्ड है, हमने एक खरीदा बॉन्ड, ठीक है जी। इस बॉन्ड की अज्यूम करो भाई फेस वैल्यू है प्यारा बच्चा 1000 रुपये, ठीक है, और इस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है काइबोर प्लस 2%, ठीक है जी। अब बताएं इसका टर्म है 5 साल। मुझे बताओ सर मेरे पास ये 5 साल का जो टर्म है 0, 1, 2, 3, 4 और से 5। मैं अगर आपसे पूछूं सर इस बॉन्ड की जो कूपन रेट है 5+K+2%, सर काइबोर अभी था कोई 6%, सर मिसाल के तौर पर ईयर 1 पे हो गया 7%, 9%, 6% से 3%, 8%। मुझे बताओ सर क्या आपको हर साल सूद का अमाउंट अलग अलग मिलेगा? क्या हर साल आपके सूद का अमाउंट वेरी करेगा? फ्लक्चुएशंस आएंगी? हाँ, क्योंकि हमारा काइबोर +2 है, 0 से लेके 1 पे हमें 6%, 8% मिल जाएगा, फिर 9% मिलेगा, फिर 11% मिलेगा, फिर 8% मिलेगा। तो उसका मतलब है सर जैसे जैसे मार्केट का इंटरेस्ट रेट तब्दील होगा मेरे कैश फ्लोज फ्लक्चुएट करेंगे, ऐसा कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो बताएं सर मेरा कैश फ्लो रिस्क है इधर, तो बताएं सर मेरे पास वेरिएबल रेट बॉन्ड में हमेशा कैश फ्लो रिस्क होगा। उसके कैश फ्लो ही कंफर्म नहीं है, डिटरमिनेट नहीं है, हर साल तब्दील हो रहे हैं, हर साल हमें जाके पता चलता है कि अगले साल का कैश फ्लो क्या होगा, उससे पहले हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज नोट करो, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा हमारे बॉन्ड का भी वो इंटरेस्ट रेट होगा। अगर मार्केट में सर 7 अंडे देने वाली मुर्गी है, हमारी मुर्गी भी 7 अंडे दे रही है। मार्केट में 9 अंडे देने वाली मुर्गी है, हमारी भी 9 अंडे दे रही है, ठीक है जी। तो सर सीधी सी बात है, हमारी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी? टू अ लार्जर एक्सटेंट डेट टू डेट फिक्स रहेगी, ठीक है जी। टू अ लार्जर एक्सटेंट फिक्स रहेगी। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लार्जर एक्सटेंट, जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे कि इसमें लार्जर एक्सटेंट का मतलब क्या है, ठीक है जी। मैं टू लार्जर एक्सटेंट का मतलब ये कि अगर आपके बॉन्ड की फेयर वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दरमियान में ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन हर ईयर एंड पे आके सर इसकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू बराबर हो जाया करेगी, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू बराबर हो जाया करेगी, ठीक है जी। यानी सर इसमें मार्केट वैल्यू का रिस्क नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं सर, वेरिएबल रेट बॉन्ड अपना इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करते हैं मार्केट के हिसाब से, तो उनकी फेयर वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन कैश फ्लोस फ्लक्चुएट करता है सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास समरी क्या है टोटल, अगर मैं आपसे पूछूं सर बॉन्ड, मेरे पास फिक्स रेट बॉन्ड, वेरिएबल रेट बॉन्ड, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं भैया कैश फ्लोज रिस्क, आप कहोगे फिक्स रेट बॉन्ड में कोई कैश फ्लो रिस्क नहीं है, हाँ वेरिएबल रेट में है। फेयर वैल्यू रिस्क, सर सीधी सी बात है, इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स है तो फेयर वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, इसकी फेयर वैल्यू नियरली कांस्टेंट रहेगी, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक बहुत टेक्निकल सवाल, हेज टाइप, बताएं इसमें कौन सा रिस्क है? फेयर वैल्यू रिस्क। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट हेजिंग कौन सी है? फेयर वैल्यू हेज। इसमें कौन सा रिस्क है सर? कैश फ्लो रिस्क। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट हेजिंग कौन सी है सर? कैश फ्लो हेज। याद रखना सर, इधर आप कैश फ्लो की जगह फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू की जगह कैश फ्लो अगर लगा के आओगे ना, सवाल काट देगा एग्जामिनर, ठीक है ना। याद रखना सर, अभी तक हम जो पीछे देखते हुए आ रहे हैं, इन्वेंट्री की सेल परचेज, वहाँ कैश फ्लो रिस्क भी चला लेते थे हम, फेयर वैल्यू रिस्क भी चला लेते थे। अगर फॉरेन करेंसी का मसला होता तो दोनों चल जाते थे, कुछ जगहों पे दोनों चल जाते थे। लेकिन यहाँ याद रखना अच्छे तरीके से, फिक्स रेट बॉन्ड में चूंकि कैश फ्लोज का रिस्क नहीं है तो कैश फ्लो हेजिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है जी। याद रखिएगा कि सर फिक्स रेट बॉन्ड में फेयर वैल्यू का रिस्क है तो सर यहाँ फेयर वैल्यू हेजिंग लगेगी। वेरिएबल रेट बॉन्ड में सर कैश फ्लोज फ्लक्चुएट करेंगे, कैश फ्लो हेज लगेगा, फेयर वैल्यू हेज नहीं लगेगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।